Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं जिसके अंदर हमारा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स की है ना, और क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके अलग अलग क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पिछले बार भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज वहीं उसी को कंटिन्यू रखेंगे। तो उनको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन है अभी का, क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है ना, चलिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है सबसे पहले हमें बताना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो एनर्जी है ना ही हम उसको क्रिएट किया जा सकता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है, इट स्टेट दैट the energy can neither be created it states that energy can neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed. The energy of an isolated system is constant. Energy of an isolated system is constant. ठीक है, एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट, और वो क्या होता है, W डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट भी है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ of thermodynamics फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है ना, तो ये होता है कि एनर्जी नाइदर बीन क्रिएटेड नॉर बीन डिस्ट्रॉयड। आप नोट कर सकते हैं इसको। चलिए, तो फर्स्ट लॉ हो गया। अब हमें बताना था स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है कि जब एक मोल कंपाउंड बनता है ना, जब एक मोल कंपाउंड बनता है अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या तो रिलीज हो या एब्जॉर्ब हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। तो क्या क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, the amount of heat evolved or absorbed, ठीक है, when one mole of the compound
of the compound, when 1 mole of the compound is formed, 1 mole of the compound is formed from its constituent element in their standard state, है ना। तो नोट डाउन आप कर लीजिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, मेरे ख्याल से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाई इज एंट्रोपी is taken as 0? Why is entropy is taken as 0 at 0 Kelvin? ये पूछ रहे हैं कि जो एंट्रोपी है वो 0 केल्विन पे 0 क्यों हो जाती है, ठीक है ना। एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस, है ना। जो मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा, क्या आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, है ना। तो मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस की वजह से एंट्रोपी उसको बताया जाता है। तो वो कह रहे हैं 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 क्यों होती है, तो इसलिए होती है कि एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे, है ना। एब्सोल्यूट 0 पे क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक ऑर्डर फॉर्म में होंगे, है ना। एक किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स एक ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। अब जब ऑर्डर्ड फॉर्म में है, कोई रैंडमनेस नहीं है मॉलिक्यूल्स के बीच में 0 केल्विन पे, तो इस वजह से एंट्रोपी वहां पे 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 of temperature, there is complete ठीक है ना, there is complete orderly molecular in the crystalline substance, in the crystalline substance, ठीक है ना। therefore there is no randomness at 0 Kelvin, so entropy will become 0। चलिए नोट करिए इसको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट डेल्टा G and delta G naught for the reaction calculate delta G and delta G naught for the reaction। क्या दी रिएक्शन, A plus B इक्विलिब्रियम में है C plus D के साथ, ठीक है ना। एट 27 डिग्री सेल्सियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K for this reaction, is 10 raised to the power 2,
है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए कितना है, 10 की पावर 2 है। तो हमें डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट बताना है। तो जब क्या हो, जो हमें तीन बातें पता है कि डेल्टा जी या तो 0 से बड़ा हो सकता है, डेल्टा जी 0 के बराबर हो सकता है, या डेल्टा जी 0 से छोटा हो सकता है। तो जब डेल्टा जी 0 से बड़ा है, इसका मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, है ना, खुद से नहीं होगी, हमें एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा। जब डेल्टा जी छोटा होता है 0 से, मतलब नेगेटिव में होता है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मीन्स आपकी रिएक्शन खुद से होती है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। जब डेल्टा जी 0 के बराबर होता है तो उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, है ना। अब आपके पास पहले का आंसर डेल्टा जी, हमें डेल्टा जी फाइंड आउट करना था, तो उन्होंने हमें इक्विलिब्रियम दिया है, मतलब इक्विलिब्रियम है, जिसका मतलब डेल्टा जी क्या है, आपका 0 है। समझ आया आपको, डेल्टा जी आपका 0 क्यों है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की उन्होंने हमें कंडीशन दी है। दूसरा हमें डेल्टा जी नॉट पूछा है 27 डिग्री पे, तो कैसे निकलेगा, उसका हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल टू -2.303 RT log K, RT log K, ठीक है ना। तो -2.303, R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है ना। टेम्परेचर कितना है हमारे पास, टेम्परेचर हमको दिया है 300 केल्विन, है ना, 300 केल्विन, ठीक है ना। और ये क्या है, इनटू लॉग के क्या हमें दिया है, 10 की पावर 2, है ना, लॉग 10 की पावर 2 हमें दिया है। इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, ठीक है ना, इंटू इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम इजिली, है ना। तो किस तरीके से हो जाएगा ये, यहाँ से आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे 3 0, यहाँ से भी हटाओ तो नीचे 3 0, ठीक है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे आपके, ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा, -2303 इंटू 8314 इंटू 6 अपॉन कितना, 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4 हमारे पास बच जाएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है, हमारे पास है 2303 को मल्टीप्लाई करना है 8314 मल्टीप्लाई 6, है ना। तो 114882852, ठीक है ना। और इंटू 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाऊंगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 10 की पावर -4 हो जाएगा। अच्छा, या एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ से 10 की पावर -4, नीचे 10 की पावर 4 यानी 4 डेसिमल लगा दो आप, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, यानी 11488.2, है ना। ये तो जूल में आएगा, इसको किलो जूल में बदलने के लिए वापस से 1000 से आप डिवाइड करो, तो वापस से करोगे तो 11.488 किलो जूल, तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ऐसे निकालना है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपका हो गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ रीजंस बताने हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, 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 है ना। हमें क्या करना है, इनके लिए कुछ रीजंस हमें बताने हैं। क्या है, सबसे पहला हमारे पास पहला है नाइदर Q nor W is a state function, is a state function, but Q plus W is a state function, but Q plus W is a state function, ठीक है। दूसरा क्या है, a real crystal
has more entropy, real crystal has more entropy than an ideal crystal. Ideal crystal. ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि ना ही Q ना ही W आपका स्टेट फंक्शन है, बट Q प्लस W स्टेट फंक्शन है, और रियल क्रिस्टल के पास ज़्यादा एंट्रोपी होती है आइडल क्रिस्टल से। ऐसा क्यों, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं कि Q प्लस W स्टेट फंक्शन नहीं, Q और W स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन Q प्लस W है, क्योंकि डेल्टा U आपका क्या होता है, Q प्लस W होता है ना? डेल्टा U Q प्लस W होता है। डेल्टा U आपका स्टेट फंक्शन है ना? डेल्टा U क्या है, स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब Q प्लस W इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, है ना? क्योंकि उसके बराबर है, तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन होंगे। लेकिन इंडिविजुअल में Q और W स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन प्लस होके वो डेल्टा U के बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इसके मतलब वो स्टेट फंक्शन कहलाएंगे। दूसरा, आपके पास रियल क्रिस्टल, जो रियल क्रिस्टल होते हैं असली में, उनके पास ज्यादा एंट्रोपी होती है एज कम्पेयर टू आइडियल क्रिस्टल के। अब रियल क्रिस्टल में क्या होते हैं, काफी सारे ऑर्डर्स, काफी सारे डिसऑर्डर होते हैं, क्योंकि काफी सारे डिफेक्ट पाया जाता है उनमें, है ना? काफी सारे डिफेक्ट के कारण डिसऑर्डर होते हैं, जबकि आइडियल क्रिस्टल में कोई भी डिसऑर्डर नहीं होता। तो जहां डिसऑर्डर नहीं है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी, है ना? तो मेन रीजन यही है कि रियल क्रिस्टल has many disorder due to presence of defects in a in its structural arrangement, ठीक है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, बट आइडल क्रिस्टल do not have such disorder, है ना? जिसका मतलब आइडल परफेक्ट, तो उसमें कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं नहीं। तो ये तो नोट डाउन करिए आप इन्हें दोनों को। नोट हो गया होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अंडर व्हाट कंडीशन heat evolved or absorbed, under what condition heat evolved or absorbed in a reaction is equal to its free energy change, ठीक है ना? ये बोल रहा है कि किस कंडीशन पे हीट जो इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, फ्री एनर्जी चेंज के इक्वल हो सकता है। तो हमें पता है कि डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना? ये डेल्टा जी का फॉर्मूला है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर रिएक्शन, when the reaction is carried at 0 डिग्री केल्विन, जब रिएक्शन 0 डिग्री पे होगी, अब अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, जब रिएक्शन 0 डिग्री पे होगी तो एंट्रोपी 0, है ना? आपका एंट्रोपी 0 हो जाएगी, यानी मीन्स डेल्टा एच 0, तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक है ना, माइनस टी इंटू 0,
0 हो जाएगा। तो आपका देखो डेल्टा जी डेल्टा एच के बराबर आ गया। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी हीट, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी है ना, हीट एब्जॉर्ब इवॉल्व आ गया ना फ्री चेंज के बराबर। डेल्टा जी क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज, इसके बराबर आ गया। तो इस तरीके से करना था इसको। आई बात समझ में? ऐसे आप इसको कर सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने क्वेश्चंस किए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।